हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल दौड़ गेम पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वांटम केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको क्विज के अंदर भी पूछे गए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वांटम के क्वेश्चंस थे, जिसमें बेसिक पोर्शन जो था हमने वीडियो के थ्रू लेक्चर्स में हम डिस्कस किए थे, उन्हीं क्वेश्चंस की वेराइटी के ऊपर मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस आपके सामने क्विज में रिप्रेजेंटेड किए थे। तो आपसे उन्हीं वैरायटी के क्वेश्चंस के जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे उन्हीं का मैं यहाँ पर आपके सामने सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवा रहा हूँ। एक एक क्वेश्चंस को देखते गइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार से अप्रोच लगानी थी वो आपको समझना था। ठीक है, पहला क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर जो आया था वो था, इफ ए एंड बी आर हर्मिशियन ऑपरेटर देन ए ऑप्शन कह रहा है ए बी प्लस बी है हर्मिशियन, ए बी माइनस बी है हर्मिशियन, आयोटा ए बी नॉन हर्मिशियन एंड ए एंड सी ऑप्शन आर करेक्ट। ये आपके ऑप्शन थे उसके अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर। क्लियर है यहां पर? अब समझिएगा, ए और बी को इसने कहा है कि हर्मिशियन ऑपरेटर है और आपसे पूछा हर्मिसिटी आपको यहां पर फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर एक बेसिक कंसेप्ट लगाते हैं हम लोग, और वो क्या कहता है आपका कि यहां पर हम लगाते हैं एड जॉइंट। जो भी आपको सिस्टम दिया गया है उस पर एड जॉइंट लगा करके आप फाइंड आउट कीजिए। यदि सेम रिजल्ट मिल रहा है जो आपका स्टार्टिंग का है, वही सेम रिजल्ट मिल रहा है, इसका मतलब वो गिवन जो आपका है वो आपका हर्मिशियन है, अदरवाइज वो नॉन हर्मिशियन है या नॉट हर्मिशियन है, वो डिपेंड करेगा प्रॉपर्टी के ऊपर। तो पहला ऑप्शन में दिया है आपको ए बी प्लस बी ए। क्या दिया गया है? ए बी प्लस बी ए, ये आपको दिया गया है। तो आपको पता है इसको मुझे चेक करना है हर्मिसिटी, तो मैं इसके ऊपर डेगाल लगाकर, जिसको मैं एडजॉइंट कहता हूं, आप इसको हर्मिसिटी चेक कर सकते हैं। हर्मिसिटी क्या कहते हैं? जैसे मैं ये लगाऊंगा तो प्लस का साइन है तो इंडिविजुअल निकलेगा। इंडिविजुअल का मतलब ए बी का एडजॉइंट प्लस बी ए का एडजॉइंट। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत? आप कर लेंगे यहां तक कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए यहां पर क्या होगा, जब इसका एडजॉइंट निकालूंगा तो ए इंटू बी का एडजॉइंट क्या हो जाएगा आपका? रिवर्स। क्या हो जाएगा आपका? ए का एडजॉइंट जो था ए बी क्या हो जाता है आपका? बी ए। एडजॉइंट में ये हो जाता है आपका, प्लस बी ए का क्या हो जाएगा? ए एडजॉइंट और बी एडजॉइंट। यही होता है, हमने यही पढ़ा था, सिंपल हमने थ्योरेटिकली पढ़ रखा है। एक चीज को आराम से समझिएगा। जैसे ये निकाला, इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा आपके सामने? बी ए प्लस ए बी, वही आ गया। इसको मैं वापिस इसको आगे पीछे कर सकता हूं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। तो मैं लिख सकता हूं ए बी प्लस बी ए। ये आपका रिजल्टेंट निकल के आ गया, जो आपका स्टार्टिंग में था वही यहां पर मिलके आ रहा है आपको। इट मींस ऑप्शन ए जो ये वाला था, ये आपका क्या कहलाएगा? हर्मिशियन। क्या कहलाएगा? हर्मिशियन। क्लियर है यहां तक मेरी बात? यहां तक मेरी बात क्लियर है आपके सामने? ये आपका था ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन क्या है यहां पर? करेक्ट है। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। ऑप्शन नंबर बी क्या है? ए बी माइनस बी ए। क्या ये हर्मिशियन है या नहीं है? एडजॉइंट लगा करके हम चेक करते हैं। एडजॉइंट लगा के चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए बी का एडजॉइंट माइनस बी ए का एडजॉइंट। क्लियर है यहां तक? अब देखिए इस एडजॉइंट को अपन खोलेंगे तो क्या आ जाएगा? ए की जगह क्या हो जाएगा? बी आ जाएगा पहले, तो बी का एडजॉइंट प्लस ए का एडजॉइंट माइनस ए का एडजॉइंट और बी का एडजॉइंट। यही आएगा? यही आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल। अब ये आ रहा है, अब इसको मैं सोल्व करता हूं तो क्या हो जाएगा आपका? बी ए माइनस ए बी, ऐसा आ रहा है। बिल्कुल। अब यदि मैं माइनस कॉमन ले लूं, तो माइनस बाहर ले लूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं ए बी माइनस बी ए। क्या लिख सकता हूं मैं इसको? यदि इसको मैं माइनस को कॉमन ले लूं दोनों के लिए, तो कॉमन लूंगा तो ए बी क्या हो जाएगा? प्लस और माइनस के साथ में बी ए। तो ये फॉर्मेट बन जाएगी। अब देखिए ये फॉर्मेट अंदर वाला तो सेम है, लेकिन ओवरऑल क्या आ रहा है? ये नेगेटिव। ओवरऑल नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका? एंटी हर्मिशियन। क्या कहलाएगा ये? एंटी हर्मिशियन। ये आपका हो गया एंटी हर्मिशियन, ना कि हर्मिशियन। इट मींस ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका? यहां पर इसने कहा हर्मिशियन है, नहीं, ये क्या होता है? एंटी हर्मिशियन होता है। हमको पता है यदि एग्जैक्ट सेम का सेम मिल जाए तो हर्मिशियन, एग्जैक्ट उसका रिवर्स अपोजिट मिले नेगेटिव साइन के साथ, वो आपका एंटी हर्मिशियन। और कुछ
कुछ इससे हट करके ही मिले वो आपका कहां चले जाता है, नॉट हर्मिशियन के अंदर। तो ये आपको पता होना चाहिए था। नेक्स्ट आपको दिया गया आयोटा ए बी। आपको पता है ए बी को हम खोलते हैं तो किस प्रकार से खोलते हैं, ए बी माइनस बी ए, इसी फॉर्मेट में खोलते हैं। और सेम इसी का जब मैं रिजल्टेंट निकालूंगा तो ध्यान दीजिएगा, एक चीज बता दूं आपको, आयोटा उठाओ यहां से पहले, और इसका क्या होता है, ये होता है, और इसका ये होता है, तो आप इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि इसी पैटर्न को फॉलो करता हुआ आएगा, और इसी पैटर्न को फॉलो करेगा तो मतलब मुझे रिजल्टेंट क्या मिलेगा, माइनस ए बी मिलेगा साहब। यहां पर मुझे आंसर किसका, इस ए बी वाले का। इसका मतलब ए बी का रिजल्टेंट क्या आता है, एंटी हर्मिशियन होता है। कब, जब ए बी का पूछे आपसे। लेकिन आपसे पूछा किसका है, आयोटा ए बी का। तो आयोटा ए बी का करोगे तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, हर्मिशियन मिलेगा। क्या मिलेगा, हर्मिशियन, ना कि आपको एंटी हर्मिशियन। क्या मेरी बात समझ में आ गई। तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा आपका, हर्मिशियन। क्लियर है यहां तक। मैंने क्या कहा, एबी का सिंपल एबी का पूछेगा आयोटा दुबा दे तो आपका क्या निकल के आएगा, एंटी हर्मिशियन। आपको पता है एबी का, एबी माइनस बी है, उसको फिर सोल्व करोगे डेगा लगाकर तो आपका एंटी हर्मिशियन होता है। लेकिन उस पर आयोटा लगा दिया तो जो एंटी हर्मिशियन था उस पर आयोटा लगाते ही वो हर्मिशियन में चेंज हो जाता है। आपको मैंने बताया था एक चीज, डी बाई डी एक्स का यदि आप निकालते हैं तो माइनस डी बाई डी एक्स निकल के आता है, और माइनस डी बाई डी एक्स आयोटा डी बाई डी एक्स का यदि आप एडजॉइंट निकालते हैं तो वो हर्मिशियन हो जाता है आपका, और डी बाई डी एक्स का एडजॉइंट निकालते हैं तो वो एंटी हर्मिशियन हो जाता है। तो आयोटा लगाते ही वो उसकी हर्मिसिटी चेंज हो जाती है, अपोजिट हो जाती है, एंटी हर्मिशियन हर्मिशियन में, हर्मिशियन एंटी हर्मिशियन में। तो ये आपका क्या हो गया, हर्मिशियन। इसने क्या बोला, ये क्या है, नॉट हर्मिशियन या नॉन हर्मिशियन। इसका मतलब ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी भी यहां पर क्या हो गया, गलत। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ए बी प्लस बी ए इज हर्मिशियन। इस हर्मिशियन ऑपरेटर के लिए आपका एक्सप्रेशन क्या निकल के आएगा कि ए बी प्लस बी ए का हर्मिशियन क्या है, हर्मिशियन कहलाता है आपका। क्लियर है यहां तक। किस प्रकार से फाइंड आउट किया, किस प्रकार से सोल्व किया, आपके सामने यहां पर डिस्कस कर लिया है हमने। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन और रिगार्डिंग एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर एलजेड। ऑपरेटर कौन सा, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर है, कौन सा, एलजेड के लिए कौन सा एक्सप्रेशन यहां पर करेक्ट है, ये आपको पता करना है। आपको मैंने सेकंड क्लास में जब ऑपरेटर पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि इसको किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। तो इसका एक ही नियम होता है कि एक्स वाई और जेड। रामू के दादाजी बहुत बड़े शिकारी थे, ये एक्सप्रेशन आपको पता होना चाहिए। इसी को यू पूछ लेते हुए, मतलब इसके x के बाद y, y के बाद z, z के बाद x, x के बाद y, y के बाद z। इस सीक्वेंस चलेगा तो पॉजिटिव, अपोजिट आ जाए x से z तो आपको माइनस लेना है काम में। ये सीक्वेंस आपको काम लेना। अब देखिए आपसे पूछा किसका है, LZ ऑपरेटर के लिए पूछा है। LZ ऑपरेटर के लिए आपका एक्सप्रेशन क्या निकल के आता है, ऑपरेशन का जो एक्सप्रेशन निकलता है वो आता है आपका x ऑपरेटर देन py माइनस py, फिर आपके सामने क्या आएगा, x py, और यहां पर आएगा आपके सामने y एंड px। ये आपके क्या है, ऑपरेटर है। क्लियर है यहां तक। ये आपके फॉर्मेट में होता है। LZ को क्या लिखता हूं, LZ है यहां पर, तो फिर क्या आएगा, Z के बाद में x, तो x आ गया, उसके बाद में क्या आएगा, y आ गया ना। फिर इसका रिवर्स कर दो, आप रिवर्स करोगे तो y पहले देन x। यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये निकालना आता है, मैंने आपको बेसिक समझा रखा है किस प्रकार से निकालते हैं। x का पूछता है LX का, तो यहां पर पहले y फिर pz, फिर यहां पर z फिर py, वो आप कर देते, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। ये आप सीक्वेंस याद रखें। अब इस एक्सप्रेशन को समझिएगा और आराम से देखिएगा, x क्या है यहां पर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, ये एजीटी आ जाएगा, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। लेकिन py का एक्सप्रेशन क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि मोमेंटम का जब निकालते हैं हम तो ये आता है माइनस आयोटा h कट d बाई डी वाई, फिर आएगा माइनस y और माइनस आयोटा h कट d बाई डी x, क्योंकि x का निकला है तो x, y का निकला है तो y। ये इनका रिजल्टेंट होता है किसका, py का और px का। इस एक्सप्रेशन को आराम से देखिएगा, इसको मैं खोल के लिखूं तो माइनस साइन को इधर ले लूं
तो माइनस इधर हो जाएगा और आयोटा एच कट भी बाहर ले लू दोनों एक्सप्रेशन के लिए, तो रिजल्टेंट आपका क्या निकलता है, देखो आप एक्स डी बाई डी वाई माइनस वाई डी बाई डी एक्स, ये आपका एक्सप्रेशन निकल के आता है। किसका निकल के आया, ये एल जेड का, ये रिजल्टेंट निकल के आता है एल जेड का। आप देखो ऑप्शन में क्रॉस चेक कीजिए, आप ऑप्शन कैसे काटेंगे उनको समझो। एल जेड की बात कर रहा हूं तो यहां पर केवल एक्स और वाई आएगा, जो इसके अलावा बचा वो आपको यहां दिखेगा। इसका मतलब देखो यहां पर आप ऑप्शन देखोगे तो जेड का पूछा है, तो आपको यहां पर जेड तो होना ही नहीं चाहिए था, इसका मतलब ऑप्शन एक तो आप काट दिए। सेम देखिए जेड पूछा है, जेड यहां पर प्रेजेंट है, इसका मतलब ये फिर गया आपका। देखिए जेड पूछा है, यहां पर क्या दिया गया आपका एक्स वाई, इसका मतलब ये हो सकता है। यहां भी क्या दिया गया एक्स वाई, बट यहां पर दे दिया जेड, तो ये भी गया। तो आप यदि विदाउट सॉल्यूशन भी सोल्व करते तो इसका आंसर निकाल लेते, और ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, करेक्ट एक्सप्रेशन है। क्यों, देखो यहां पर भी जेड है जो कि इस वाली सीक्वेंस में यहां पर नहीं आएगा, यहां पर भी जेड है, यहां पर भी जेड है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में देखिए तो एक्स वाई और वाई एक्स वाला फॉर्मेट है और आपका सीक्वेंस भी फॉलो कर रहा है, करेक्ट एक्सप्रेशन। तो करेक्ट एक्सप्रेशन क्या हो गया, माइनस आयोटा एच कट एक्स डी बाई डी वाई माइनस वाई डी बाई डी एक्स। ये क्या है आपका, इसका सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 2 का। ट्रिकली सोल्व करना मैंने आपको बता दिया। एलजेड पूछा है तो दोनों जो बचे हुए हैं वो आपको यहाँ पर दिखने चाहिए। यदि वही जो पूछ रहा है वही दिख रहा है, एक्स पूछा होता, एक्स दिखता तो वो ऑप्शन से कैंसिल हो जाता। क्लियर है यहाँ पर मेरी बात? तो इजीली आप इसको सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका सेक्शन बी के अंदर आपसे पूछा जा सकता है सीएसआर नेट के लिए। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम से सवाल बनते हैं, इसलिए मैंने इस वैरायटी का क्वेश्चन आपको क्विज में डिस्कस किया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर डिस्कस करते हैं कि उसका किस प्रकार से हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं ट्रिकली। क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था कि आपको कुछ एक्सप्रेशन दिए थे 1 2 3 4 और आपको बोला था कि कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट है। उसके अनुसार आपके ऑप्शन ए बी सी डी में थे कि 1 2 3 1 2 3 2 3 4 एंड ऑल ऑफ दीज, इस प्रकार से आपके ऑप्शन थे, वो हम बाद में देख लेंगे। आपको एक्चुअल में निकालना क्या है, करेक्ट एक्सप्रेशन कौन सा है। इसका मतलब कि इनका जो रिजल्टेंट दिया है क्या वो उसका सही है या नहीं है, ये आपको पता करना था। तो आपको देखो सबसे पहले मैं 1 बाय 1 निकाल के देखता हूं कि क्या इसका किस प्रकार से हमको फाइंड आउट करना था। आपको दिया गया है पहले एक्स पी एक्स, क्या दिया गया है, एक्स पी एक्स का रिजल्टेंट इसने बोला आयोटा एच कट। देखते हैं आयोटा एच कट आता है या कुछ और आता है, हम एक्सप्रेस करके देख लेते हैं। आयोटा एच कट आ जाएगा इसका मतलब सही है, अदरवाइज वो नहीं है। अब देखो आयोटा एच कट का निकाला तो एक्स पी एक्स है, तो एक्स पी एक्स को क्या निकालेंगे, खोल के निकालेंगे तो आप एक्स पी एक्स माइनस पी एक्स एक्स और इसके लगा दूं मैं साइन। अब साइन लगाते ही ऑपरेटर काम करेंगे, ऑपरेटर है केप लगा के चलना, इतना आप समझते हुए चलते रहना। अब देखिए इसको मैं करता हूं तो आगे इसको मैं लिखूंगा तो किस प्रकार से लिखूंगा आप लोगों के सामने, मैं लिखूंगा एक्स पी एक्स साइन माइनस पी एक्स एक्स साइन। एक्स लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखो px को किस प्रकार से लिखता हूं मैं लिखता हूं px को माइनस आयोटा एच कट डी बाई डी एक्स, यही लिखता हूं और साथ में आ जाएगा आपका साइन। फिर क्या है माइनस px का क्या लिखूंगा, माइनस आयोटा एच कट डी बाई डी एक्स और ये x और ये आपका साइन। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर होना चाहिए आपको एक एक बात। अब देखिए मुद्दे की बात क्या है, ये x क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर की तरह है, तो ये मल्टीप्लाई होकर के वापस अपने को सिंपल ये रिजल्टेंट मिल जाएगा। अब देखो अब क्या होगा, इसे एक्सप्रेशन को ऐसे कैसे लिखो, माइनस आयोटा एच कट एक्स डी बाई डी एक्स और यहां पर साइन। अब देखियो यहां पर क्या होगा, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया साहब, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब अंदर क्या बचा आपका आयोटा एच कट, आयोटा एच कट भी मैं मान लो आपके लिए दोनों के लिए कॉमन लेता हूं, तो आयोटा एच कट भी ले लिया बाहर। अब मैं क्या बता आपका डी बाई डी एक्स एक्स और साई, क्या बचा आपका एक्स और साई। डी बाई डी एक्स एक्स और साई यहां पर देखो है, तो इसको मैं क्या कहूंगा, इसको मैं ट्रीट करूंगा किसकी तरह, यूवी की तरह, यूवी की तरह ट्रीट करूंगा। तो यूवी का डी बाई डी एक्स के रूप में डिफरेंशिएशन करने का निकालने का पैटर्न मैंने आपको वीडियो नंबर फर्स्ट में आपको बताया था, जब क्वांटम डिस्कस कर रहे थे मैथमेटिक्स इन्वॉल्व इन क्वांटम मैकेनिक्स, तो उसमें मैंने बताया था कि यू के रेस्पेक्ट
एस्पेक्ट पे करोगे तो v को बाहर ले लेंगे कांस्टेंट, और वीकर एस्पेक्ट पे करोगे तो u को कांस्टेंट ले लेंगे। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर लिखते हैं, तो देखिए माइनस आयोटा h कट x d बाई डी एक्स साइन प्लस आयोटा h कट कॉमन रहेगा, और देखो x की रेस्पेक्ट में करूंगा तो साई को मैं बाहर कॉमन ले लेता हूं, तो साई बाहर कॉमन आ गया आपका, तो मैंने लिख लूंगा डी बाई डी एक्स और x की रेस्पेक्ट में, प्लस अब मैं साई के रेस्पेक्ट में करता हूं तो x को कॉमन ले लूंगा और डी बाई डी एक्स और साइन, ये आपका एक्सप्रेशन निकल गया। इस एक्सप्रेशन को मैं आगे लिखूं प्लस साइन के साथ में तो क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा एच कट एक्स डी बाई डी एक्स साई प्लस आयोटा एच कट के साथ में यह आ जाएगा आयोटा एच कट साई डी बाई डी एक्स और एक्स, ये हो गया कैंसिल, प्लस फिर क्या है आयोटा एच कट एक्स डी बाई डी एक्स और साइन। अब मुद्दे की बात देखो, यहां पर कोई चीज कट रही है क्या, डी बाई डी एक्स कट गया, बिल्कुल सही है। यहां पर देखो ये आपका रिजल्टेंट सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है, यहां नेगेटिव या पॉजिटिव, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास केवल क्या बचा यहां पर, केवल आपके पास रिजल्टेंट बचेगा आयोटा एच कट साइन आपके पास बचेगा। किसका रिजल्टेंट, एक्स पी एक्स का रिजल्टेंट। इसके आगे भी क्या था, साई, यदि इधर से भी साई हटा दूं, इधर से भी साई हटा दूं, तो मेरा रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, एक्स पी एक्स का आयोटा एच कट रिजल्ट निकल के आ रहा है। इसका मतलब आयोटा एच कट ही उसने हमको दिया है, इसका मतलब जो एक्सप्रेशन फर्स्ट है वो आपका क्या है, करेक्ट एक्सप्रेशन है। ऑप्शन फर्स्ट जो था वो आपका करेक्ट एक्सप्रेशन था। किस प्रकार से फाइंड आउट किया वो आपके सामने यहां पर है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं सेकंड की, देखो ध्यान से समझिएगा। अब मैं बात करता हूं सेकंड नंबर की, और सेकंड नंबर को मैं समझाऊं उसमें देखना बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ मुझे आपने बता रखी थी मैंने, और एक स्टेटमेंट बोला था कि यदि कोई भी ऑपरेटर का उसी ऑपरेटर के किसी सेकंड कोऑर्डिनेशन के साथ, कोऑर्डिनेट चेंज हो गया, यहां पर x था यहां पर y, तो यहां पर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है x, y भी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, लेकिन यहां का इनका जो डायरेक्शन है, डायमेंशन है वो चेंज हो गया, एक x था एक y था, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को साथ में लेके करते हैं तो इनका रिजल्टेंट क्या आता है, हमेशा जीरो आता है। रिजल्टेंट क्या आएगा इसका, जीरो आएगा। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन भी आपका सही है। क्या मतलब, स्टेटमेंट समझिएगा, वापस सुनिएगा। यदि कोई कोऑर्डिनेशन के, मतलब कोऑर्डिनेशन क्या है उसका, कोऑर्डिनेट डिफरेंट है आपके, कोऑर्डिनेट डिफरेंट का मतलब एक x है तो दूसरा y है, एक x है तो दूसरा z है, एक y है तो दूसरा z है, तो इस प्रकार के कोऑर्डिनेट्स के साथ में आपको यदि रिजल्टेंट दे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का, तो उसका रिजल्टेंट आपका क्या रहेगा, हमेशा और हमेशा जीरो रहेगा। सेकंड भी क्लियर हो गया, उसका मतलब ऑप्शन सेकंड भी आपका क्या है यहाँ पर करेक्ट है। चलिए ऑप्शन थर्ड देखते हैं, यहाँ पर px का और py के साथ में, px का py के साथ में आप सोल्व करोगे तो मैं आपको बता दूं कि इसका रिजल्टेंट भी क्या आएगा, जीरो ही आएगा। क्या आएगा यहाँ पर, इसका रिजल्टेंट जीरो आएगा। आप सोल्व करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कैसे। आप px को लिखोगे तो क्या लिखोगे, px को लिखोगे तब क्या लिखोगे, आयोटा एच कट माइनस आयोटा एच कट डी बाई डी एक्स, फिर आप लिखोगे py का तो क्या लिखोगे, आयोटा एच कट डी बाई डी वाई, आयोटा आयोटा कॉमन है बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या, डी बाई डी एक्स और डी बाई डी वाई। तो देखो यहाँ पर भी ये कोऑर्डिनेशन तो है, तो इन कोऑर्डिनेट का डिफरेंट आ गया, एक एक्स में एक वाई में है, तो डिफरेंट कोऑर्डिनेट होते हैं, आपका आंसर क्या आना चाहिए, जीरो। तो इसका भी रिजल्टेंट क्या निकल के आएगा आपका, जीरो। इसका मतलब ऑप्शन सी भी आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन सी भी क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो तीन हमने डिस्कस कर लिए, फोर्थ चेक करते हैं। एक्स एक्स वाला का रिजल्टेंट बोला है माइनस एच कट अपॉन एम आना चाहिए। इसने कहा इसका रिजल्टेंट ये होता है, क्या ये करेक्ट एक्सप्रेशन है क्या। चलिए चेक करते हैं कि ये क्या एक्सप्रेशन इसका करेक्ट है या नहीं है, ठीक है। तो फोर्थ नंबर वाले को डिस्कस करता हूं। देखिए एक्स एक्स एच ये है आपके सामने, इस x को मैं अभी शांत रखता हूं और इस वाले के साथ में काम करता हूं, इस वाले के साथ करता हूं। तो h क्या है आपका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। इस हैमिल्टोनियन मतलब टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी को मैं किस प्रकार से लिखूंगा समझिएगा। इस x को मैं कुछ नहीं कर रहा, इस वाले के साथ लिखूंगा x tx प्लस vx। ये टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का योग होता है हैमिल्टोनियन एनर्जी। ऑपरेटर की तरह काम करेगी, बिल्कुल इस प्रकार से इसको लिख सकता हूं। आगे इस x का इसके साथ करता हूं तो डिस्ट्रीब्यूटिव रूल लगा दूंगा मैं, और डिस्ट्रीब्यूटिव रूल क्या कहता है आपका कि इस x का इसके साथ करो तो x tx, और फिर
इसके साथ करो तो x vx। अब दूसरी चीज देखो यहां पर, ये जो vx है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या है आपका, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर है। x भी यहां पर क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर है। यदि टू मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर जो होते हैं हमेशा कम्यूट होते हैं, नेचर में क्या होते हैं, कम्यूट होते हैं, तो इनका रिजल्ट क्या आ जाएगा आपके सामने, जीरो। x और vx का रिजल्टेंट जीरो क्यों आ रहा है, क्योंकि x भी मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर है, vx भी यहां पर मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर है, तो यहां पर रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या होता है, कम्यूट होते हैं, तो इसलिए इनका क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट जीरो आ जाएगा। इसका मतलब भैया हमारा ये काम क्या हो गया, यहां पर हमारा ये हो गया आउट। अब बच्चा क्या है, x, उसके साथ में आपका ये, आप x को भी साथ में रखिए और सोल्व किसको करना है आपको, x और tx को। tx को हम क्या बोलते हैं वो आप मुझे बताइए। tx को हम बोलते हैं अपन px का स्क्वायर बाई 2m। ये मैंने आपको tx को बताया था, मैंने ऑपरेटर्स जब मैं डिस्कस कर रहा था तो वहां पर मैंने ये बताया था कि ऑपरेटर का इसका रिजल्टेंट क्या आता है, ये मैंने आपको बताया था। तो क्या बताया, पी स्क्वायर बाई 2m होता है यहां पर, बिल्कुल चलिए होता है साहब। अब देखिए इसको सोल्व करूंगा अभी मैं, केवल इसको सोल्व कर रहा हूं, ये x अभी कुछ भी काम में नहीं ले रहा मैं, अभी इस x को साथ में रखो और यहां पर देखो x और पी एक्स स्क्वायर बाई 2m में से 1/2m यदि मैं कॉमन ले लूं बाहर तो अंदर क्या बचेगा, x और पी एक्स का स्क्वायर। क्या बचेगा, x और पी एक्स का स्क्वायर। और लास्ट में अभी इस क्वेश्चन में डिस्कस किया था मैंने, क्या, x px डिस्कस किया था और इसका रिजल्टेंट आया था आयोटा h कट। और मैंने आपको बता रखा है कि इस वाले एक्सप्रेशन को सोल्व करने का मैंने आपको सिंपल लास्ट तक एरो से बताया था, x px है तो इसका बोलूंगा स्क्वायर दे दिया, इसी का स्क्वायर दे दोगे तो क्या लिखोगे आप कि 2 आयोटा h कट और px। यदि आपको दे देता x px का क्यूब तो आप लिखते 3 आयोटा h कट px का स्क्वायर। मतलब आपको रिजल्टेंट इस प्रकार से दे, तो आपको करना क्या है, n आयोटा h कट px की पावर n माइनस 1। ये आपका क्या होना चाहिए था, सीक्वेंस होता है। यदि यहां पर x का पावर चलता तो यहां पर x का वैल्यू आ जाता, px वैल्यू क्या होता है, x px वैल्यू क्या होता है, x px होता है x। क्लियर है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसी को मैं यहां काम में लूंगा, देखो x px का निकालने के लिए क्या करूंगा, इस x को साथ में लूंगा 1/2m और क्या निकल के आएगा मेरा आपके सामने यहां पर एक्सप्रेशन 2 आयोटा h कट और px। ये आपका रिजल्टेंट निकल के आ जाएगा। यहां से ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और आपके सामने क्या बचेगा वो देखिएगा, ओनली आयोटा h कट डिवाइडेड बाय m और px बचेगा। ये बचता है साहब आपके सामने। अब आयोटा h कट और m क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो, बाहर ले लिया, आयोटा h कट अपॉन m को बाहर ले लिया मैंने, तो अंदर क्या बचा, x और px। क्या बचा, x और px। x px को मैंने अभी सोल्व करवाया था, क्या आया था, आयोटा h कट, तो आयोटा h कट अपॉन m, फिर ये भी क्या आ गया आपका आयोटा h कट। तो देखिए रिजल्टेंट क्या निकल रहा है आपका, आयोटा 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 स्क्वायर, h कट स्क्वायर बाय m। ये आ रहा है, आयोटा स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, -1। क्या कहते हैं, -1 h कट स्क्वायर बाय m। तो यहां पर -1 का मतलब हो गया आपका माइनस h कट स्क्वायर बाय m। ये आपका क्या आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है किसका, एक्सप्रेशन का, इस एक्सप्रेशन का। x h जो होता है उसका रिजल्टेंट निकल के आएगा -h स्क्वायर बाय m। ठीक है, अब आपको दिया क्या इसमें, -h कट बाय m। यहां पर आ रहा है h स्क्वायर, h कट का स्क्वायर, यहां पर आ रहा है h। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन आपका क्या है, रॉन्ग है। ये एक्सप्रेशन आपका क्या है, रॉन्ग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन में सी, जिसका था मैंने लिखा था 1 2 3 आर करेक्ट। ऑल ऑफ दीज इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो ये किस प्रकार से हमने सोल्व किया, एक एक एक्सप्रेशन आपके सामने यहां मैंने डिस्कस किया है। ये आपको पता होना चाहिए था कि इसका किस प्रकार से हमको सॉल्यूशन निकालना था, किस प्रकार से फाइंड आउट करना था। यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। क्लियर है यहां तक। अब मैं डिस्कस करता हूं क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही शानदार सवाल है आपका। क्या था, देखिए, द एक्सप्रेशन फॉर द ऑपरेटर डी बाई डी एक्स प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज। ये आपको 4 एक्सप्रेशन दिए थे, कहा था कि इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट है या ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा। ये आपको पता करना है। क्या दिया है आपको, ऑपरेटर कौन सा, डी बाई डी एक्स प्लस एक्स का होल स्क्वायर। चलिए इसको किस प्रकार से सोल्व करना है, दैट्स इंपॉर्टेंट। आप लोग भी साथ में सोल्व करके मुझे कमेंट फिर बताइए आंसर आप लोगों ने क्या किया था।
देखिए इसको सोल्व करते हैं हम। ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर हम किस प्रकार से ओपन करते हैं, a प्लस बी माइनस क्या करते हैं, इन दोनों को अपन ओपन करते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपके सामने इसको खोलने की कोशिश करता हूं और एक्सप्रेशन को लिखता हूं। इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं इसको आपके सामने मल्टीप्लाई फॉर्मेट में, जैसे डी बाई डी एक्स प्लस एक्स और डी बाई डी एक्स प्लस एक्स। इस प्रकार से मैं इसको लिखूं तो ये ऑपरेटर है। अभी तक ऑपरेटर का जब तक कोई सिग्निफिकेंस मीटर नहीं है, जब तक इसके मैं क्या लगाना दूं, साइन। यदि मैं इसके साइन ना लगाऊं तब तक इसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, कोई इसका इंपोर्टेंस नहीं है, इसका कोई वजूद नहीं है यदि इसके साथ फंक्शन ना आए। जब तक फंक्शन नहीं होगा तब तक इसका कोई मैटर नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। अब हमने लगा दिया साहब इसके फंक्शन जी। फंक्शन लगते ही आप काम करना करेगा। अब ये काम शुरू करेगा। काम शुरू में हम क्या करते हैं, सबसे पहले 1 बाय 1 पकड़ते हैं। डी बाई डी एक्स का इन दोनों के साथ करते हैं, फिर एस एक्स का इन दोनों के साथ करते हैं, मल्टीप्लाई। देखो डी बाई डी एक्स का किसके साथ किया, डी बाई डी एक्स प्लस एक्स। क्लियर है। अब सेकंड प्लस इस एक्स का करूंगा इस ओवरऑल के साथ, डी बाई डी एक्स प्लस एक्स, और यहां पर आपका आ गया ओवरऑल साइन। ठीक है, अब इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ करता हूं। देखो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स एक्स, और इसका होल साइन। इस साइन को यहां लेके आ जाऊंगा मैं, प्लस इस एक्स का इसके साथ करूंगा तो एक्स डी बाई डी एक्स प्लस एक्स, एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा, साइन। अब इस साइन को दोनों तरफ ले गया, अब ये पर ये काम ना खत्म हो गया। अब इस साइन को अंदर की तरफ लेके जाता हूं तो देखो क्या होगा आपका, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर साइन प्लस डी बाई डी एक्स एक्स और साइन प्लस एक्स डी बाई डी एक्स साइन प्लस एक्स स्क्वायर साइन। साई भगवान यहां पर जिंदे हैं सब में, और देखिए यहां पर किस प्रकार से अपना ये काम चल रहा है। अब मुद्दे की बात क्या है उसको समझो। इसका हमको कुछ नहीं करना, ये भी कुछ नहीं होगा, ये भी कुछ नहीं होगा। यहां पर गड़बड़ है। यहां पर देखो आपको क्या दिख रहा है, एक्स और वाई यू, मतलब एक्स और साइन, ये मतलब हो गया आपका यूवी की पैटर्न में हो गया। यूवी का पैटर्न का मतलब एक बार यू के रेस्पेक्ट में करो तो वी को कांस्टेंट, फिर वी के रेस्पेक्ट में करो तो यू को कांस्टेंट। तो इस प्रकार से देखो कैसे लिखूंगा मैं, डी स्क्वायर बाई डी एक्स का स्क्वायर साइन एज इट इज, फिर इसका करूंगा जैसे मैं एक्स की रेस्पेक्ट में कर रहा हूं पहले, तो साइन को बाहर लूंगा और डी बाई डी एक्स एक्स आ जाएगा, प्लस अब मैं करता हूं साइन की रेस्पेक्ट में तो डी साइन बाई डी एक्स आ जाएगा। अब हो गया इसका एक्सप्रेशन पूरा। अब नेक्स्ट क्या है, एक्स डी साइन बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन। ये आ गई बात आपके समझ में। अब यहां पर देखो एक्स डी बाई डी एक्स डी साइन बाई डी एक्स, एक्स डी साइन बाई डी एक्स कॉमन है, प्लस में है तो जुड़ जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा आपका डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन प्लस साइन डी एक्स बाई डी एक्स, डी एक्स बाई डी एक्स करूंगा कैंसिल तो बचेगा केवल साइन, वन साइन बचेगा, प्लस ये ऐड हो जाएगा तो 2x डी साइन बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन। अब ये तो साइन हमने काम में लिया था तब जाके इसका सिग्निफिकेंट रिजल्ट निकल के आ गया। अब ये साइन को मैं यहां से बैठा दूंगा तो ये इन सब में से भी हट जाएगा। इन सब में से हटने का मतलब क्या है, साइन को सब जगह से कॉमन ले लो, कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x डी बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इनका ओवरऑल कर दिया मैंने साइन। क्लियर है। तो आपको रिजल्टेंट क्या मिला, यहां पर रिजल्टेंट आपके सामने आ रहा है। इसको देखो मैं यहां लिख देता हूं पूरे को, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस इसको पहले लिख देता हूं 2x डी बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आपका एक्सप्रेशन है। साइन जो था यहां पे बैठेगा तो यहां पे बैठ जाएगा। आपका इस ऑपरेटर का रिजल्टेंट क्या निकल के आता है, ये निकल के आता है। देखिए कौन सा ऑप्शन यहां पर मैच कर रहा है या फिर तीनों ही ऑप्शन यहां मैच कर रहा है, ये आप पता करें। तो देखो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर 2x डी बाई डी एक्स प्लस स्क्वायर प्लस 1, तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी देखिए आप, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1,
ये आपका एक्सप्रेशन यहाँ आपके सामने है, ये एक्सप्रेशन आपके सामने है। तो पहचान कीजिए और किस प्रकार से सोल्व किया वो आप पता कीजिए। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 आपके कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि क्या एक्सप्रेशन था, किस प्रकार से हमने इसको सोल्व किया। यहां तक क्लियर है? कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर कहां पर क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन होना चाहिए था। इसलिए मैं जो अभी आपको क्विज में क्वेश्चन दे रहा हूं फिजिकल के, वो आपके सामने 1 बाय 1 में यहां पर डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों के सामने। क्लियर है? चलिए डिस्कस करते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। यहां से आपसे सवाल आल्बर्ट पूछता है, डीजनरेसी से आपका सवाल पूछेगा, चाहे वो आपका बॉक्स हो चाहे वो आपका एसएचओ हो। ठीक है, समझिएगा। द एनर्जी ऑब्जर्व्ड फॉर पार्टिकल इन 3D बॉक्स वाज 27 h²/8 द डीजनरेसी इज 1349। ऑप्शन ए बी सी डी आप लोगों के सामने है। सोल्व कीजिए एक बार देखिए क्या है इसमें, क्या कंसेप्ट लगेगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या है। आपको एनर्जी दी गई है 3D बॉक्स की। कौन से 3D बॉक्स की बात कर रहा है? एनर्जी क्या दी गई है आपको? 27 h²/8 ml²। ये आपको गिवन है। आपसे पूछा क्या है? डीजनरेसी। डीजनरेसी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए सबसे पहले फॉर्मूला समझो। कौन सा फॉर्मूला? एनर्जी का। एनर्जी का 3D बॉक्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है nx² प्लस ny² प्लस nz²। साथ में होता है h²/8 ml²। ये आपका एक्सप्रेशन होता है। इसको देखूं और इसको देखूं तो कितना पोर्शन सेम है वो आप पता करें तो आपको पता लगेगा ये डाटा और यहां से ये डाटा आपका क्या है? कॉमन है। तो क्या बचा आपका? रेस्ट जो बचा वो है आपका nx² प्लस ny² प्लस nz²। किसके इक्वल आ जाएगा? ये 27 के इक्वल आ गया। 27 के इक्वल आ गया मतलब nx ny और nz का क्या क्या वैल्यू लूं कि उसका ग्रांड टोटल इस 27 के इक्वल आ जाए, वही उसकी क्या बताएगा? डीजनरेसी। तो समझिएगा कितनी डीजनरेसी आएगी, समझो। मान लीजिए मैं इसकी वैल्यू लेता हूं 111 तो भी नहीं आएगा, 222 लेता हूं, 123 लेता हूं, देखिए करते जाएंगे आप। और यहां पर आपको क्या है कि आपको ये रैंडमली चेक करना पड़ेगा और आपको पता लगेगा कि एक एक्सप्रेशन ऐसा निकल के आता है जिस पर आप अप्लाई करोगे तो आपको पता लग जाएगा। कौन सा एक्सप्रेशन? देखो 115 लेता हूं तो क्या मेरे को 27 मिलता है क्या? यस। कैसे? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो 1 + 1 + 25, 25 + 2 = 27 और ये 27 के इक्वल हो गया। लेकिन ये जो 115 है ये वाला तीनों के लिए अलग अलग होगा, 3 प्रकार में हो जाएगा। कैसे? एक बार nx का 1 ले लिया, ny का 1 ले लिया और nz का 5 ले लिया। फिर मैंने लिया 1 5 1, फिर मैं ले लूंगा 5 1 और 1। तो ये 3 तो आपके सामने निकल के आ गई डीजनरेसी कि 3 डीजनरेसी तो ये हो गई। इसके अलावा और कोई डीजनरेसी हो सकती है क्या? वो आपको अप्रोच लगाना आना चाहिए। यहां स्लाइटली भी गलती हो गई, आपका आंसर गलत ठीक हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन आपका बी बन रहा है। लेकिन एक और यहां पर निकलती है डीजनरेसी, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए वो कौन सी डीजनरेसी है और उसको क्या कहते हैं। एक डीजनरेसी और होती है यहां पर और वो होती है आपकी 3 3 और 3 3 3 3। कितना हो रहा है? 9 + 9 + 9 = 27। तो ओवरऑल ये निकल के आ गई आपकी 3 प्रकार की, कितनी निकल के आ गई आपके 3 टाइप्स की आपके साथ में 3 + 1 = 4 टाइप की डीजनरेसी निकल के आएगी। तो यहां पर डीजनरेसी कितनी हो जाएगी आपकी? 4 हो जाएगी। लेकिन ये डीजनरेसी इनकी कंपेयर में इसको क्या नाम देते हैं? हम इसको कहते हैं हम एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल डीजनरेसी कहते हैं इसको क्या कहेंगे हम? एक्सीडेंटल डीजनरेसी। ये एक्सीडेंटल मतलब इस सीक्वेंस में होनी चाहिए लेकिन अचानक से एक नया वेरिएबल के साथ में ये निकल के आ जाती है। तो ये एक्सीडेंटल डीजनरेसी मतलब ये कि ओवरऑल का कॉमन होता है तीनों के लिए मान, और लेकिन इनका मान इनसे क्या होता है?
इसके जो वेरिएबल है, इनके जो यहाँ पर ये वैल्यू है, इनसे ये वैल्यू क्या होती है, डिफरेंट होती है, अलग होती है बिल्कुल, तो वो क्या कहलाती है आपकी एक्सीडेंटल डिजनरेसी। इसको एक्सीडेंटल डिजनरेसी के नाम से जानते हैं। तो यहां पर इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोगों का, ऑप्शन नंबर सी, 4 यहां पर क्या होगी, डिजनरेसी निकल के आएगी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर आप लोगों का होगा। और किस प्रकार से निकाला वो भी आप लोगों के समझ में आ गया होगा। ये आपको क्या है कि ऑन द स्पॉट चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन सा यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, ये क्या मेथड है आपका, हिट एंड ट्रायल मेथड की तरह आपको काम लेना है। हिट एंड ट्रायल मेथड है, लगाया देखा आ रहा है कि नहीं आ रहा, वरना आगे मूव करो। इस प्रकार से आप फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर डिजनरेसी कितनी आ रही है, 4। यहां तक क्लियर है आप लोगों को, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर डिस्कस करेंगे क्वांटम के नेक्स्ट क्वेश्चंस जो आपके रिमेनिंग बचे हुए। ठीक है, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। कंटिन्यूसली बने रहिएगा, बहुत जल्दी आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा लगे क्वेश्चन, समझ में आया आपको, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और कुछ डाउट हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।